दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंडियन जी वर्कआउट और यहाँ पर चल रही है एमपी पटवारी के लिए स्पेशली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की सीरीज़, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस की सीरीज़। 2017 में जो क्वेश्चन पेपर्स या जो पटवारी के एग्ज़ाम हुए थे उनके क्वेश्चन पेपर्स से हम क्वेश्चन ले रहे हैं और यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये क्वांट की है। इसके पहले हमने एमपी जीके की सीरीज़ ले ली है, एमपी जीके की सीरीज़ चल रही है, आप उनको देख सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि वो सीरीज़ कैसी हैं। आप हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक, जब तक ये सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं हो जाएँ। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मैं आपको बता देता हूँ ये है 2017 का 2017 का दिसंबर का 28 का पेपर है ये, ठीक है ना। तो ये हम कर रहे हैं और इसमें मैथमेटिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है ना, वो 20 सेकंड में पुल को पार कर रही है। ये एक पुल है, इसको 20 सेकंड में पार कर रही है। 250 मीटर है, 20 सेकंड में पार कर रही है। रेल की गति स्पीड दे दिए 108 किलोमीटर पर आवर दिया है। उसने बोला है पुल की लंबाई बताइए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं जिसमें कि हमें डिस्टेंस मतलब कैसे हम फाइंड करेंगे वो हमें पता लग सकता है उस क्वेश्चन से। पिछले सीरीज़ में हमने किया है, मैं फिर से बता देता हूँ कि जब ट्रेन जो है किसी पोल को पार करती है, किसी खंबे को पार करती है, तो ट्रेन की डिस्टेंस और कितने टाइम में उसने मतलब उस पोल को पार किया है ना, डिस्टेंस अपॉन उस टाइम को हम स्पीड बोल देते हैं। लेकिन जब हम किसी ब्रिज की बात करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ब्रिज की डिस्टेंस और उस ट्रेन की डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस जुड़ जाती हैं, d1 + d2 हो जाता है। और कितने टाइम में ट्रेन यहाँ से घुसी और यहाँ से निकल गई, यहाँ से घुसी और आखिरी से निकल गई, तो वो टाइम स्पीड देता है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस है 250 और ये डिस्टेंस मैंने मान ली d। दोनों को ये मीटर में, ये सेकंड में, दोनों को हमने यहाँ लिख लिया। ये दोनों डिस्टेंस का सम और ये टाइम, जब ये कैलकुलेट करूँगा तो स्पीड आएगी। स्पीड कितनी है 108, लेकिन ये किस में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में कितना होता है 3600 सेकेंड। तो इसलिए जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 2 0 से 2 0 कट गया, 2 5 10, 2 18, तो यहाँ पर हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। समझ में आया, 5/18 से गुणा कर देते हैं तो ये सेकंड में और ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो देखो डी निकाल लेंगे, है ना, डी हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक। थोड़ा समझ में आ रहा है, सॉल्व करते हैं। 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 6 12, ठीक। 5 6 30, ये 20 और ये 250 + डी और सॉल्व करते हैं। 250 + डी, 20 × 30 600। तो डी की वैल्यू 600 - 250, तो 600 में से 250 किया कितना आएगा 350 मीटर में इसका आंसर। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि आपको ये फार्मूला कैसे बनेगा, कैसे कब क्या लगाना है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा जो है ये चैनल ज़रूर विज़िट करिएगा, लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा और अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। फिर क्वेश्चन दे रहा है एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। बोला एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं। तो भाई घनाभ क्या होता है पहले आप ये देख लो, क्या होता है घनाभ, घनाभ क्या होता है।
देखो जब देखो घनाभ क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे घनाभ क्या होता है। घनाभ और घन देख लेते हैं क्या होता है। जब हम स्क्वायर को यानी वर्ग को, ये वर्ग है, वर्ग को एक्सट्रूड कर देते हैं, वर्ग में हाइट लगा देते हैं, वर्ग में हाइट लगा देते हैं, जितना उसकी साइड है उतनी हाइट लगा देते हैं तो वो हो जाता है घन। जब हम किसी आयत में हाइट लगा देते हैं यानी हाइट दे देते हैं, जैसे हमारे मकान होता है ना, 10 बाई 10 का अगर कमरा है तो वो 10 बाई 10 का कमरा है और 10 की हाइट है तो घन हो जाएगा। लेकिन अगर वो 20 बाई 10 का कमरा है और 10 की हाइट दे दी तो वो घनाभ हो जाएगा। ठीक, क्योंकि जब आपको ये इमेजिन करने में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, ये घनाभ है, ये घनाभ है, इसमें कितने किनारे होते हैं, आप कैसे बताओगे। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, बड़ा बना लेते हैं, मैं पूरा बना के बताऊंगा आपको, एकदम डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं पीछे वाली दीवार भी बनाऊंगा, इसमें पीछे वाली दीवार भी बनाऊंगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पीछे वाली दीवार भी बनाऊंगा जो दिख नहीं रही है फिर भी बनाऊंगा। तब उसने बोला कितने किनारे होते हैं, तो किनारे ये नहीं होते हैं, याद रखना हमेशा, ये किनारे नहीं होते हैं, ये किनारे नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये कॉर्नर होता है, कोने होते हैं। किनारे जब भी पूछेगा तो ये बोलेगा। अगर हिंदी में समझ में नहीं आया तो ये एज होता है इंग्लिश में। गिनो कितने हैं, देखो 3 एज अंदर दिखाई दे रही है, वो पीछे 1 2 3 दिख रही हैं। अब बाकी गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 7 और 3 10 हो गई, 11 12, कितने हो गई 12। देखो नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12, टोटल कितनी होगी 12। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। देखो मेंसुरेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, ईजी भी आ सकता है, टिपिकल भी आ सकता है। तो मेंसुरेशन से पिछले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें हमने देखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने को उसने बोला था, सिमिलर ट्राइंगल्स के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक क्वेश्चन एक बहुत ही बेसिक सा उसने पूछ लिया। अब उसके बाद बोल रहा है एक क्वेश्चन है x टू दी पावर 4 6x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11, बोला इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 1। x माइनस 1 से भाग देते हैं। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ दोस्तों। तो x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या है, मैंने बताया जब भी x माइनस 1 से भाग देंगे शेषफल निकालने के लिए 2 मेथड है, या तो लॉन्ग मेथड, टाइम है कुछ नहीं आ रहा समझ, लॉन्ग मेथड लगा देना। अगर आपको थोड़ा शॉर्टकट सीखना है तो x माइनस 1 मैंने बताया इज इक्वल टू 0 रख दो, x की वैल्यू आ गई 1, इस 1 को इसमें पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका शेषफल आएगा। x की वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 4 6 1 3 प्लस 8 1 2 माइनस 10 1 प्लस 11, सॉल्व कर देते हैं 1 6 8 10 11। देखो इसमें माइनस होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती, 3 घात पे माइनस आता, 2 घात पे प्लस आता, 1 घात पे माइनस आता तो दिक्कत आती। अभी तो सिंपल है, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 माइनस 10 10, 10 माइनस 6 4, आंसर क्या आ गया 4। तो शेषफल क्या हो गया 4, शेषफल क्या हो गया 4। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन बने हैं, ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, इन लोगों ने जो है जब से सिलेबस चेंज किया है तब से संशय है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे भाई मैथ्स से, मैथमेटिक्स में और कहाँ से क्वेश्चन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घातांक से √27 करनी में दिया है 3 माइनस फिर √25 अपॉन में, सॉल्व करो वैल्यू बताओ ऐसा बोल रहा है। और बोल रहा है नहीं सॉरी, सॉल्व करो और बताओ कि इनमें से क्या नहीं है, क्या नहीं है, रियल नंबर नहीं है क्या, रियल नंबर नहीं है क्या, फ्रैक्शन नहीं है क्या, फ्रैक्शन नहीं है क्या, फिर उसके बाद बोल रहा है रैशनल नंबर नहीं है क्या, रेशनल नंबर नहीं है क्या, फिर उसके बाद बोल रहा है इर्रेशनल नंबर नहीं है क्या, फिर क्या बोल रहा है इर्रेशनल नंबर नहीं है क्या। अब कब बता पाओगे, जब बता पाओगे जब आपको ये पता होगा रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होता है,
वास्तविक संख्या क्या होता है भैया? रियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब रियल नंबर है ना, माइनस में जाएगा तो भी रियल नंबर। फिर फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है भाई? बटे में जाएगा 1/2 1/3 3/5 तो फ्रैक्शन हो जाएगा। रेशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या हो जाएगा भाई? रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? जिनको इनके बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं 0.1 0.2 0.3 रैशनल नंबर हो जाएगा, है ना, परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर उसके बाद अपरिमेय क्या हो जाएगा? √2 √3 ये अपरिमेय हो जाएगा। आई एम सॉरी, √2 नहीं, जैसे पाई जो है, पाई जो है, पाई एक तरीके से क्या है? पाई एक तरीके से क्या है? इरेशनल नंबर है। पाई क्या है? इरेशनल नंबर है। और भी आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। पाई एक ऐसा नंबर है जो कि जिसको हम पॉइंट में लिखते जाएंगे जो कभी ख़त्म नहीं है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 0.3 की बार, तो ये भी एक तरीके से इरेशनल, 0.33333 ये इरेशनल नंबर, ठीक है, समझ में आया? तो ये हमको बताना है कि भाई बताओ इनमें से ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर, नीचे जो नंबर है इनमें से कौन सा नंबर नहीं। सॉल्व करो। 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 लिख सकते हैं, माइनस √5 की घात 2 लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख तो सकते हैं ना, 3 3 होती है 27। तो देखो ये 3 है, 3 बार में जोड़ी बनाओ, बाहर निकालो तो -3 बार आ गया, यहाँ पे -5 बार आ गया, -3 बार आ गया, और यहाँ पर 2 था तो -5 बार आ गया। माइनस से माइनस कट गया, 3/5 3/5 3/5 3/5 कैसा नंबर है? 3/5 कैसा नंबर है? देखो 3/5 जो है ये जो है रियल नंबर भी है, फ्रैक्शन भी है, रैशनल नंबर भी है। तो ये कैसा नंबर नहीं? कैसा नंबर नहीं? तो ये कैसा नंबर नहीं है भैया? बता दो जल्दी से। इरेशनल नंबर नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू आ जाएगी ना 0.6 आ जाएगी। तो 0.6 जो है एक वास्तविक संख्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, डेफिनेशन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1/8 की वैल्यू बताओ। बोल रहा है 1/8 की वैल्यू बताओ, 1/8 की वैल्यू बताओ। तो 0.8 से भाग देंगे, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 एकम 8, बचा कितना? 2। फिर 8 दूनी 16, बचा कितना? 20 था तो बचा कितना? 16 में 4 बचा, फिर 4 बचा तो 0 बढ़ाया, 8 में 40। तो आंसर क्या आ गया? 0.125, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3⁻², इन 2 में डैश इज इक्वल टू 36। अब इसने ऑप्शन दिया है 3⁻², डैश 3⁻², 1 2 2⁻², 3 2 4 3। तो यहाँ पर क्या आएगा कि 36 हो जाए। देखो 3 की घात 2 9 होता है, तो 9 में कितने का गुणा करेंगे? 36 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 17, 9 चौक 36, 4 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की घात 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 की घात 2, 2 की घात 2। घात से देखो 2 क्वेश्चन आ गए, घात से कितने क्वेश्चन आ गए? 2 क्वेश्चन आ गए, है ना। आपको सॉल्व करना आना चाहिए, है ना। परिमेय संख्या से कितने क्वेश्चन आ गए? 2। एवरेज निकालिए। एवरेज हम बहुत बार निकाल चुके हैं, मैं नहीं निकालूंगा। 5 नंबर दिए हैं, उनका एवरेज निकालो, 5 को जोड़ दो, 5 से भाग कर दो, एवरेज आ जाएगा। अगर नहीं निकालना आता है तो कमेंट करो, मैं ज़रूर बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3⁴x + 2 इज इक्वल टू 729 अपॉन में 3⁻⁻1। सॉल्व करके बताओ। बोल रहा है x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू क्या आ गई ये बता दो। तो भाई ये भी किससे हैं? घातांक से। तो 7 2 9 एलसीएम ले लो, 7 2 9, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। 3 कितनी बार आ गया? गिनो, 6 बार आ गया। 3 की घात 6, 3 की घात -4, 3 की घात 4 x + 2। देखो 3 की घात 6, 3 की घात -4। मैंने बताया है जब डिवाइड होगा a की घात m अपॉन a की घात n, जब डिवाइड होगा तो a की घात m - n हो जाएगा। कर दो, 3 की घात 6 माइनस कर दो -4 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 4 10। 3 की घात 4x + 2, 3 की घात 10। मैंने बताया है a की घात m होगा, और अगर यहाँ पर a की घात n होगा तो m बराबर होगा n के, बेस सेम होंगे। तो 4x + 2 = 10।
तो 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 10, सॉल्व करोगे तो 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 4x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 8, x इज इक्वल टू 8/4 2, क्या आ जाएगा 8/4 2। समझ में आया? x की वैल्यू क्या आ गई 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको एक बार फंडा समझ में आ जाना चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फंडा समझ में आ जाना चाहिए। एक नंबर भी अगर छूट गया तो मेरिट एक नंबर से क्या 0.1 से भी रह जाती है, 0.01 से भी रह जाती है। अब बोल रहा है 3, 5, 7, 9, 11, 13 एवं 15 इनमें से 3 संख्याओं का चयन करें। कल ये क्वेश्चन किया था दोस्तों हमने, कल ये क्वेश्चन किया था हमने। बोल रहा है 3 संख्याओं का ऐसे चयन कीजिए कि इनका योगफल, ऐसा किया था मतलब हमने ये नहीं किया था, ऐसा किया था, इनका योगफल 35 है। लेकिन कल जो पूछा था उसमें पूछा था महत्तम क्या आएगा, यहाँ बोला लघुत्तम संख्या क्या आएगी, लघुत्तम संख्या क्या आएगी। तो महत्तम संख्या जब उसने पूछा था तो हमने महत्तम से स्टार्ट किया था, लघुत्तम संख्या पूछा तो लघुत्तम से स्टार्ट करेंगे, लघुत्तम से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे कि 3 में क्या कोई सा ऐसा नंबर जोड़ने पे वैल्यू आ रही है क्या कि 35 आ रही है। 15 और 13 कितना हो रहा है, सबसे पहले दोनों बड़ों को जोड़ दो। 15 और 13 कितना हो रहा है 28, तो 28 में क्या 3 जोड़ने पे 35 आ रहा है, 28 में 3 जोड़ने पे क्या 35 आ रहा है, नहीं 31 है। 28 में दूसरे नंबर जोड़ो, 5 जोड़ने पे क्या 35 आ रहा है, नहीं 33 आ रहा है। 28 में फिर नेक्स्ट नंबर जोड़ो, 7 जोड़ो, क्या 35 आ रहा है, हाँ। तो लघुत्तम संख्या क्या आएगी 7, 7, 13, 15, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो लघुत्तम संख्या 3 समुच्चयों में क्या आएगी 7। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये कुछ इस तरह से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसने बोला 5 to the power x इज इक्वल टू 15625। इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे, इससे हैवी क्वेश्चन अभी अपन ने किया है। इसका आप एलसीएम ले लो, जो भी पावर आए उसको x के बराबर रख दो और उसको आप 2 to the power x पूछा है तो 2 की पावर चढ़ा देना और आंसर निकाल के बता देना। क्या आपसे इसका आंसर आ गया, क्या आपसे इसका आंसर आ गया? 2 मिनट रोको, पोस्ट करके देखो और उसके बाद फिर मुझे बताओ। नहीं आता है तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है इसलिए हम कुछ एक क्वेश्चन जो है स्किप कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक में 50 लाख जमा करता है, 50 लाख जमा करता है, 50 लाख जमा करता है, तो बोल रहा है कि कितने मिलियन रुपए हो जाएंगे। मिलियन में बता दो, मिलियन में बता दो। 1 मिलियन, 1 मिलियन जो होता है 10 लाख के बराबर होता है। तो 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो 50 लाख कितने के बराबर होंगे 5 मिलियन। 5 मिलियन, मिलियन जो है ये डॉलर में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी चलन आ गया है मिलियन बिलियन। यूट्यूब पे भी आप देखते हो मिलियन बिलियन ट्रिलियन में आ रहा है। तो 5 बिलियन, 5 मिलियन, 5 मिलियन, 50 लाख 5 मिलियन, ये आंसर। देखो ये कितने हलवा क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी क्वेश्चन आया। देखो एक बार वर्ग आयत के परिमाप समान है। वर्ग हैवी नहीं है वो, तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेंसुरेशन से बड़ा डर लगता है। ये वर्ग, ये आयत, बोल रहा है इनका परिमाप समाप है। परिमाप चारों भुजाओं का माप या कितनी भुजाएं हैं उनका कुल माप। वर्ग का परिमाप 4a, ए जो है वर्ग की भुजा। आयत का परिमाप 2, लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ को मैं w लिख देता हूँ, ठीक। अगर ये a है तो सारी a है, ये l है, सॉरी ये l है तो ये l है और ये w है आयत में। परिमाप समाप है, बोल रहा है परिमाप समाप है यदि आयत की लंबाई चौड़ाई प्राकृत संख्या है तब आयत की भुजाओं का अनुपात क्या होगा बताइए। वर्ग की एक भुजा जब 12 सेंटीमीटर, वर्ग की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, परिमाप क्या आ जाएगा 12 चुको 48, 2l प्लस w के बराबर आ जाएगा 48। भाई a दिया है 12, a दिया है 12, जैसे ही पुट करोगे तो 48 आ जाएगा। 48 बराबर हो गया 2l प्लस w के। तो यहाँ से मुझे बता दो l प्लस w कितना आएगा।
L+W कितना आएगा बताओ? 48/2 आएगा? 24 आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा। L+W 24 आएगा। अब इसके बाद आप सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि L+W की यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं 23.9 है। देखो L+W में L अगर 23.99 है और W जो है 0.01 है, तो भी ये एक इस इक्वेशन को संतुष्ट करती है। तो इससे आपका आंसर नहीं निकलेगा। कहाँ से आंसर निकलेगा पूछिए तो आंसर निकलेगा ऑप्शन से। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। उसने बोला लेंथ और विड्थ का रेशो, 5/3 दिया है। क्या इसको इसमें पुट करूँगा तो सही हो जाएगा क्या? तो 5/3 यानी 5x 3x पुट कर दो। 5x + 3x = 24। सॉल्व करके देखते हैं। 5 और 3 8x 24। क्या x की वैल्यू कुछ आ रही है? 24/8 8 × 24 बिल्कुल आ रही है। मतलब अगर यहाँ रख दूंगा तो L हो गया 5 × 15 और यहाँ W हो गया 3 3 × 5 = 15 और 3 × 3 तो ये संतुष्ट कर रहा है। मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 5:3 भाई लेंथ 15 हो गई और W 9 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया? कुछ क्वेश्चंस में हमको क्या है, ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ता है, ऑप्शन से जाना पड़ता है, ऐसे उसका आंसर नहीं निकलेगा। इनफाइनाइट वैल्यू में आप क्या आंसर निकालोगे? कोई महान मैथमेटिक्स भी इनफाइनाइट वैल्यू से आंसर नहीं निकाल पाएगा जब तक ऑप्शन नहीं हो। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन दिया है एक सिक्के को 2 बार उछालने। भाई ये सिक्का है, इसका एक पहलू होता है हेड और इसका निचला हिस्सा होता है टेल। इसके नीचे की तरफ से जब आप देखोगे तो क्या मिल जाएगा? टेल। बोला एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार शीर्ष प्राप्त होने की प्रायिकता। शीर्ष को हम बोलते हैं हेड, जहाँ पर शेर बना होता है वो हेड। दोनों पर हेड आए ऐसा बताओ। तो देखो अगर सिक्के को मैं फेंकूंगा तो क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। एक सिक्का फेंका कॉइन, एक बार हेड आ गया, फिर से फेंका हेड आ गया, फिर फेंका हेड आ गया, फिर फेंका टेल आ गया, फिर फेंका टेल आ गया, फिर फेंका हेड आ गया, फिर टेल आ गया। इसके अलावा कोई सी दूसरी कंडीशन बनेगी क्या? सिक्का खड़ा हो जाएगा क्या? अमिताभ बच्चन की मूवी शोले की तरह नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम ये जो है 4 जो है ये हमारे पास 4 कुल जो है संभावनाएं बन गई, लेकिन जो संभावना उसने बोली है वो एक ही है। और प्रायिकता क्या होती है? कुल संभावनाएं सॉरी फ्रेंड्स अपॉन में रहता है। कुल संभावनाएं अपॉन में रहता है और संभावित जो हमें चाहिए यानी इच्छित संभावना। आप जो भी लिखते हो प्रायिकता ऐसी होती है। मैथमेटिक्स में निकालोगे तो सही में आएगी। इच्छित संभावनाओं की संख्या कितनी है? 1 है और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। प्रायिकता क्या आ गया? 1/4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 है। संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 है। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी, सॉल्व कर लेते हैं। संजू और मंजू की आयु का योगफल 20 है। संजू और मंजू कितनी हो गई भाई? 20। यदि संजू मंजू से 12 वर्ष बड़ी है। देखो मैथमेटिक्स को हिंदी को मैथमेटिक्स बनाना बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन में। 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे क्या? कर लेंगे। निकालो s - m, इससे निकालो s - m 12। इक्वेशन 1 और 3 प्लस कर दो तो 2s आ गया, 20 और 12 32 आ गया। s की वैल्यू 16 आ गई। s की वैल्यू 16 यहाँ रख दो, 16 यहाँ रखोगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू 28 आ गई। कितना ईजी था, है ना? ईजी था ना? नहीं था ईजी। माई मिस्टेक। देखो जब m इधर आएगा 12 इधर जाएगा माइनस होगा ना। जब भाई m इधर आएगा 12 इधर जाएगा तो m 4 हो जाएगा ना। तो संजू 16 मंजू 4 वर्ष। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। बोल रहा है 50 खिलौने कारें हैं जिसमें से कि 10 कारें रिमोट से नियंत्रित होती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि जब एक बच्चा यादृच्छिक रूप से एक कार का चयन करता है तो वह एक रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी।
गैर रिमोट नियंत्रित गाड़ी होगी। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा हूँ, आप खुद करेंगे और मुझे बताएंगे। प्रायिकता का क्वेश्चन है, आपसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी हमने एक प्रायिकता क्वेश्चन किया है। देखो सिंपल है, 50 खिलौने कार हैं, 10 कार रिमोट से हैं, 40 कार बिना रिमोट से हैं। बता दो कि बिना रिमोट की प्रायिकता कितनी होगी। बिना रिमोट की गाड़ियाँ कितनी हैं, 40 हैं। टोटल गाड़ियाँ कितनी हैं, 50 निकाल लोगे। फिर उसके बाद एक संख्या को जब 2, 7, 3, 6 से विभाजित किया जाता है, किससे किया जाता है, 2, 7, 3, 6 से। किसी संख्या को 2, 7, 3, 6 से विभाजित किया जाता है तो बचने वाला शेषफल है 75। यदि इसी संख्या को मैं 24 से भाग दे रहा हूँ तो शेषफल क्या होगा। ये कैसा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये एक नंबर है, इससे इसको भाग देंगे तो ये आ गया। यही नंबर अगर मैं 24 से भाग दे रहा हूँ तो क्या आएगा, मुझे कैसे पता भाई ये 24 क्या है, इसमें है क्या, देख लेते हैं। 2, 7, 3, 6 कैसे पता चलेगा, 24 से भाग दे दो। 24 से कम 24, 3 बचा, 3 उतारो, 24 से कम 24, 9 बचा, 6 उतारो, 24 चौको 96। बिल्कुल ये 24 इसमें है, ये 24 इसमें है, मतलब जब मैं इससे इसमें भाग दे रहा हूँ, 24 से इसमें भाग दे रहा हूँ तो 75 बच रहा है। लेकिन 75 बच रहा है जो कि 24 से बड़ा है। तो 75 में अगर मैं 24 से भाग दे दूंगा तो 24 से इस संख्या में भाग देने पर जो बचना चाहिए वही बचेगा, क्योंकि 24 से जब मैं इस संख्या में भाग दूंगा तो 75 जो है, 75 24 से बड़ा है, तो 75 को जब मैं 24 से भाग दूंगा तो जो शेषफल आएगा वो n के शेषफल के बराबर होगा। देख लेते हैं कैसे। 24 दिए 72, 3, तो 3 बचेगा जब मैं 24 से इस संख्या में भाग दूंगा जो कि अननोन, मालूम ही नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा 3। कोशिश करो समझने की, थोड़ा सा टिपिकल ज़रूर है लेकिन समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रहते हैं लेकिन समझ में आ जाएगा। अब एक इक्वेशन दिए, बोला x का मान निकालो, ये आप निकाल लोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ x का मान निकालना। अगर नहीं आता है तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और मैंने पहले ही आपसे कहा है दोस्तों, ज़्यादा बड़ी इच्छाएं हमारी नहीं है। ये सीरीज़ हम चला रहे हैं क्योंकि हमें एक जो है एक डायरेक्शन में बच्चों को बहकाते हुए नहीं चलना है। जो एक पर्टिकुलर पेपर में आएगा या आ सकता है या जो आ चुका है वही हम करा रहे हैं। फालतू चीज़ कुछ नहीं है, फालतू बकवास कुछ नहीं है। तो मिनिमम 5 लाइक कर दो। देखो पहले 10 था लेकिन अब मैं 5 बोल रहा हूँ। 5 तो कर ही सकते हो, देखते हो 5 तो लाइक कर ही सकते हो। आखिरी के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। एक बोल रहा है, क्वेश्चन है 14,500 के निकटतम, 14,500 के निकटस्थ जो कि 3, 6, 3, 5 से पूर्ण विभाज्य। 14,500 के निकट जो 3, 6, 3, 5 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसा भी हमने देखा, आप इसका भी निकाल ही सकते हो। 14,500 के निकट ऐसी संख्या जो कि 6, 3, 5 से विभाज्य है। कैसे निकालोगे, 6, 3, 5, भाई 2 से जाएगा क्या, नहीं, 3 से जाएगा क्या, नहीं, 5 से, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से जाएगा क्या, नहीं, 7 से जाएगा क्या, 7 एकम 7, नहीं, 3 चौको 12, 3 6 नहीं, 11 एकम 11, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं। 13 नंबर 117 होता है। 14, 15, 16, 17, 17 7 119, 19 19 19 दूनी 57, कितने से जाएगा भाई 127, बताओ, कुछ आइडिया है? नहीं, चलो ठीक है, ये इससे नहीं हो रहा है, अपन दूसरा फार्मूला देखते हैं, दूसरी मेथड देखते हैं। 635 जो है इसको गुणा कर दो एक बार, मतलब 10 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 6,350। 20 से गुणा, 2 से और गुणा कर दो पूरी संख्या को, 0 0 6 और 1 7, 2 6 12 हो गया, 12,700 आ गया। 12,700 में 635 और जोड़ दो, 635 और जोड़ दो, कितना आ गया, 5 3 7 6 13, 1 3 3 3 5, फिर से 635 जोड़ दो क्योंकि हमको 14,500 के पास लेके आना है ना, 14,500 के पास लेके आना है। 635 और जोड़ दो, 5 5 10, 3 3 6 और 1 7, 6 और 3 9, 3 नहीं आ रहा है, फिर से 635 जोड़ दो। अगर आपको डायरेक्ट निकाल सकते हो कि भाई 635
से कितनी बार गुणा करेंगे? 14,500 जाए, बहुत अच्छा है। नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, 5 7 3 10, 10 और 6 16, 14,605, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो मतलब आंसर आ जाएगा, लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में उलझ जाते हो, फंस जाते हो बुरी तरीके से फंस जाते हो। कैसे निकलोगे? ऐसे ही निकलोगे। अब बोल रहा है सैम, एक सैम है, अपने चाचा की आयु का 4/5, इनके जो अंकल है उनकी आयु का ये 4/5 है। दूसरा, चाचा सोमी की आयु का दुगना है। चाचा तमीज़ ही दे देते, थोड़ी सी व्यापम वाले। अंकल जी जो हैं सोमी की आयु के दुगने हैं, सोमी की आयु के दुगने हैं। जब सोमी 25 वर्ष का होगा, सोमी जब 25 वर्ष का होगा तो अंकल कितने होंगे बताओ? अंकल 50 के होंगे। अंकल 50 के होंगे तो बोल रहा है सेम की आयु बता दो, बता दो। अंकल 50 के हो गए, अंकल 50 के हो गए तो सेम 40 का, सेम 40 का होगा, ये आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, यहीं पर हम एंड करते हैं, यहीं पर हम एंड करते हैं। आप ज़रूर बताइए आपको ये जो सीरीज़ है हमारे द्वारा चलाई जा रही है कैसी लग रही है। पटवारी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी अगर रेगुलर देखेंगे तो। क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमेशा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये इतिहास है, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आप ज़रूर बताएं कि हमारी जो वीडियो है ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड जोन में ज़रूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। हमारा चैनल बढ़ेगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, ऐसी कई वीडियो लेके आएंगे। फिर अपने चैनल को भी दूसरे चैनल्स की तरह थोड़ा अच्छा बनाएंगे, लेकिन हम ऐसी मेहनत करेंगे जैसे इस बोर्ड पे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते रहेंगे। आप बस अपना जो है प्यार दिखाते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सब्सक्राइब जो है हमारे 11K तक पहुंचा दीजिए। अभी हमारे 10.9K हैं, 10.9K हैं, इसको 11K पहुंचा दीजिए दोस्तों, 11K पहुंचा दीजिए। उसके बाद फिर आपको और भी अच्छी सीरीज़ लेके आएंगे, जो नए जो क्वेश्चंस पेपर्स आ रहे हैं उनकी सीरीज़ लेके आएंगे। सारे बच्चों का भला चाहते हैं। मेरा खुद का भी कई पेपर निकले हैं, कई एग्ज़ाम निकले हैं, लेकिन हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। पेपर मैं भी दे रहा हूँ, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है, ये जो छोटे हमारी तरह गरीब लोग होते हैं उनके लिए इसी तरीके से जब तक हम पढ़ाएंगे नहीं तब तक उनका जो है, जब तक उनको डायरेक्शन नहीं मिलेगी तब तक आप सोच सकते हैं। डायरेक्शन ज़रूर मिलनी चाहिए, तो डायरेक्शन ये सही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर लगाएं, इस तरह क्वेश्चन बनेंगे। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।